आसान काम नहीं है भाई साहब ये, और मुश्किल भी नहीं है। आज हमने प्रैक्टिकल करके देखा है। 26 टीम गई है अपनी पूरे समालका के आसपास के 26 गांवों में, और कल गई थी 2 टीम। वो 2 टीम में गई थी बाकी लोगों को प्रैक्टिकल कराने के लिए। चल रही है अपनी JSM 200 वाली ट्रेनिंग, जो कि पहली हुई थी शिमला में, दूसरी चल रही है अभी, तीसरी होगी 15 तारीख से लेकर के 22 मार्च तक। 23 मार्च को कार्यक्रम है समालखा की अनाज मंडी में शहीदी दिवस के ऊपर शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके सपनों के भारत को बनाने का संकल्प दोहराने के लिए, और इन साथियों को साथ में जोड़ करके अगले अपने समाज में व्यवस्था परिवर्तन की उस मुहिम को बड़ा करने की शुरुआत करने के लिए। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप इस 23 मार्च की तैयारी कर लीजिए। आपके पास कोई व्हीकल पड़ा होगा, जो चला नहीं पा रहे हो आप, तो आप हमारे को दे दो। व्हीकल हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, जो आपके किसी काम का नहीं है, वो आप जनता सरकार मोर्चा को डोनेट कर सकते हो। साथ के साथ आप कैप्शन में भी दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी आप हमें आर्थिक सहायता भी दे सकते हैं कि आप हम जो काम कर रहे हैं, ताकि उसमें हम लोगों का हौसला बढ़े। हम लोगों के पास रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी रहती है, पता नहीं किस हिम्मत के सहारे हम लोग चल ही रहे हैं। बाकी पिछले कुछ समय में जो साथी हमसे जुड़े थे और जिन्होंने इस पूरी मुहिम में समझने की कोशिश की है, उन्होंने देखा है कि गांव में जाकर बात कैसे करनी है, और प्रैक्टिकली लोग जुड़ने के लिए कितना तैयार बैठे हैं। आप लोग घरों से नहीं निकले हैं, हम लोग घरों से नहीं निकले हैं, तो उसमें समाज की कोई गलती मैं नहीं मानता। यदि हम समाज में उतरते हैं, यदि हम समाज में जुड़ते हैं, तो जुड़ने के बाद एक मुहिम का रंग ये पूरा आंदोलन लेगा, ऐसा हमारा मानना है। 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक पहला फेज इस ट्रेनिंग का चल रहा है। 15 तारीख से 22 तारीख तक अगला फेज चलना है। अगर आप दूसरे जिलों से हैं, आप आ रहे हैं, अपना व्हीकल लेकर के आइएगा। मोटरसाइकिल हो आपके पास तो मोटरसाइकिल लेकर आइए, गाड़ी है तो गाड़ी, स्कूटर है तो स्कूटर, 3 व्हीलर है 3 व्हीलर, जो भी व्हीकल आपके पास है आप लेकर के आइए, और इस मुहिम में आप हमारा साथ दीजिए। हमारे पास अगर आप अपनी गाड़ी का पेट्रोल डीजल खुद अगर वहन कर सकते हैं तो वही सबसे बेहतर है। अदरवाइज हमें समाज से ये जितना भी प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं, ये सारा समाज के सहयोग से ही करने की योजना है। यदि समाज इस पे सहयोग नहीं देगा तो एक ही कार्यक्रम कर पाएंगे जीवन में, इसके बाद दूसरा कार्यक्रम शायद हम ना कर पाए। परंतु फिर भी हौसला हमने आज तक हारा नहीं है, डटे हम अभी तक है नहीं, रुके हम अभी तक है नहीं। यहां के बाद में जो हमारी कैलकुलेशन निकल के आ रही है कि जनता सरकार मोर्चा के पास 100 नहीं 500 लोगों की टीम तैयार हो जाएगी। हमने जो कैलकुलेशन की थी कि 200 लोग तैयार हो जाएंगे, 500 लोग तैयार हो जाएंगे हमारे। अब ये 500 लोग जब पूरे के पूरे प्रदेश में निकलेंगे और फिर पूरे देश में निकलेंगे, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है 7 लाख गांव तक जाना। यदि हम 2 महीने में पूरे 7000 गांव हरियाणा के कर दिए, तो 7 लाख गांव करने में 20 महीने ही तो लगने हैं। संदेश पहुंचाने में, बात पहुंचाने में, उस व्यवस्था परिवर्तन की उस दिए को, उस बाती को एक चिंगारी देने के में बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। जो पीछे रह जाएंगे वो पछताने वाले हैं। इस मुहिम में जो आगे आएंगे, मां भारती की आजादी के लिए, आजादी की अगली लड़ाई लड़ने के लिए, चाहे वो आर्थिक आजादी हो, चाहे सामाजिक आजादी हो, चाहे राजनीतिक आजादी हो, उसके लिए हमको निकलना पड़ेगा। जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने बोला था आजादी का, जब ये संविधान को जब लागू कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने एक बात कही थी कि देश को राजनीतिक आजादी तो इससे मिल जाएगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक आजादी इससे अभी नहीं मिलेगी। तो वो सामाजिक और आर्थिक आजादी देने के लिए इस व्यवस्था का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। इसी व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई को, जो भाई राजीव दीक्षित का सपना था, जो शहीदों का सपना था, जो जिस पूंजीवाद के खिलाफ भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने ये चिंगारी भड़काई थी, जो अपनी बलिदान दिया था, ये अपना बलिदान इसलिए दिया था ताकि आगे वाली पीढ़ियां उनके उन सपनों का भारत बना सकें। रोटी बेटी माटी, जल जंगल जमीन, इसको बचाना अपना काम है। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, धर्म, इन सब चीजों से पूंजीवाद का खात्मा करना अपना फर्ज, मतलब अपना धर्म है।
हम लोगों का कर्तव्य है कि इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़े। तो आप सब लोग जितने भी साथी सुन रहे हैं, जहां से भी सुन रहे हैं, 23 मार्च के लिए अपने साथियों को फोन करना शुरू कर दीजिए, अपने लोगों को जगाना, बताना कि भाई 23 मार्च के कार्यक्रम में समालखा चलना है। गांव के गांव अगर बस भरकर आएंगे तो और हौसला मिलेगा हम लोगों को, और लड़ाई को बुलंद करेंगे। अपार आईडी बंद करवा दी ना, सरकारों को, अध्यापकों को चिट्ठी लिख के कहना पड़ा कि तुमको सस्पेंड करेंगे, 50% से भी कम अपार आईडी बनी है। अभी कृषि कार्ड का ड्रामा चल रहा है, लाल डोरा तोड़कर जमीन हथियाने का खेल चल रहा है, पंचायती जमीनों को हथियाने का खेल चल रहा है, जंगल के जंगल उजाड़ने का खेल चल रहा है, पानी खराब करने का चल रहा है। इन सब चीजों पर लड़ेंगे, लेकिन एक बार 23 तारीख को आइए, हमारे साथ खड़े होइए, हमें हौसला दीजिए, हमें हिम्मत दीजिए, और ताकि हम आने वाले वक्त में अपने आने वाली पीढ़ी को बता सकें कि हमारी लड़ाई क्या है, हम अपने पूरी व्यवस्था के ऊपर काम कैसे करें। यदि इस मुहिम में आप 23 मार्च को बड़े स्तर पर इकट्ठे होकर के इस कार्यक्रम को जबरदस्त शानदार तरीके से सफल बनाते हैं, तो 8 जुलाई को हमारी प्लानिंग चल रही है कि हम अपनी आने वाली किताब, जो पेरेंटिंग पर हमारी किताब है, उसको लॉन्च कर दें 8 जुलाई को। 23 मार्च की कार्यक्रम की सफलता पर निर्भर करेगा। यदि हमें लगता है अभी हमें और मेहनत करनी है, तो फिर हम इस मुहिम को और आगे सरका देंगे। लेकिन हम प्लान ये कर रहे हैं कि 23 मार्च का कार्यक्रम यदि बड़ा भव्य रहता है, शानदार रहता है, आप लोगों की उपस्थिति खूब रहती है, तो उस केस में हम लोग इस साल पूरे हरियाणा में को कवर करने का कार्यक्रम पूरा कर लेंगे, और 2026 में शिष्य कुल के लिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करने की योजना है। आशीष भाई, कुलदीप भाई ने मिलकर के जो अपने क्रांतिकारी साथी हैं उनके बच्चों के लिए शुरुआत करने का जो बीड़ा उठाया था, वो अप्रैल में शुरू हो ही जाएगा, और फिर हम इस तरीके से चलते रहें तो 2026 हमारे बच्चों की एजुकेशन के लिए तरसने का आखिरी साल होगा। और यदि आपका हौसला हमें नहीं मिला, आपका साथ हमें नहीं मिला, तो ये लड़ाई बहुत लंबी हो जाएगी। हम लड़ाई लंबी लड़ने से बिल्कुल नहीं डरते हैं, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि अपने जीते जी कुछ ऐसा कर जाएं, कुछ ऐसा करने की नींव डल जाए जो हमारी पीढ़ियों को एक दिशा दिखाने का काम करे। तो अपने व्हीकल के साथ, अपने सजाजबाज के साथ, अपने दोस्तों के साथ, डायरी कॉपी पेन के साथ, अपनी चादर के साथ, अपने मच्छर भगाने की या मच्छर से बचने की मच्छरदानी के साथ, या फिर वो हाथों पे लगाने वाले किसी लोशन के साथ पहुंचिएगा समालखा की अनाज मंडी में, जो किसान भवन है, वहाँ अपनी ट्रेनिंग चल रही है। और वीर सिंह का नंबर आपके पास है ही, आप 15 तारीख से 22 तारीख वाली ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए वीर सिंह के नंबर पर 98 96 98 24 28 के ऊपर मैसेज करेंगे, और रविंदर भाई का नंबर 7700006900। आप सब लोग इसके अंदर शामिल होंगे, आप आइएगा, आपका हौसला, हमारा हौसला बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।